वेलकम स्टूडेंट्स, अनसीन पैसेज ट्रिक के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमने आपके क्लास 6 से लेकर 10th तक के टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी आपके एग्ज़ाम होने जा रहा है, अनसीन पैसेज निश्चित रूप से आता है और वहाँ पर आपको ये जो आंसर्स हैं जिन्हें हम सबसे ईजी मानते हैं बहुत दिक्कत होती है और कई बार हम लाइन मैच के चक्कर में वो आंसर नहीं लिखकर आते हैं, इधर उधर से लिखकर आ जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ये वो मार्क्स है जिसके लिए आपको रट कर कुछ भी नहीं जाना है, घर से बस समझ कर जाना है और इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपके फ्री के मार्क्स हैं जो आपको पेपर में जाते ही मिल जाते हैं और पासिंग लाइन क्रॉस हो जाते हैं पैसेजेस से। लेकिन स्टूडेंट्स इनको ईजी मानकर इन पर ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ तक मैं कॉपी चेक करता हूँ मैं देखता हूँ पैसेज से ही बच्चा फेल हो जाता है। उसको और क्वेश्चन आंसर्स और तो आते नहीं है, पैसेज आते हैं उनमें वो और कॉन्फिडेंट रहता है और गलती कर बैठता है। इसलिए इसको कभी भी और कॉन्फिडेंस में न रहें, आराम से तसल्ली से इसे करें। आइए समझते हैं इसकी ट्रिक। ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स के दिक्कत होती है सर हमें मीनिंग्स अपोजिट सिमिलर वर्ड्स वन वर्ड्स इसमें बहुत दिक्कत आती है। ये बिल्कुल नहीं आते क्वेश्चन आंसर तो फिर भी हम लाइन मैच कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं, ये आपका पैसेज है, टेंशन न ले, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। What was the old lady doing in the corner of the compartment? अब वही आपके लाइन मैचिंग वाली बात है। बूढ़ी महिला उसके कंपार्टमेंट यानी रेल के डिब्बे के कोने में क्या कर रही थी। सबसे पहले तो आंसर लिखने का तरीका सीखिए। हम क्या करते हैं वैसी लाइन चिपका देते हैं, वैसी लाइन चिपकाने में उन चीज़ों को भी लिख देते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाली बात ढूंढते हैं कि वो कंपार्टमेंट में क्या कर रही थी। यहाँ से चलते हैं और वन डे वेरी ओल्ड लेडी वॉज ट्रेवलिंग अलोन इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, सी वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड। ये मिल गया यहाँ पर। सी वॉज सिटिंग क्वाइट इन अ कॉर्नर क्वाइटली, सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक। ये यहाँ पर मिल गया, ये चीज़ हमें यहाँ मिल गई, ये मिल गया हमें, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया। अब जिसको कुछ भी नहीं आता है कि मैं तो बस एक शब्द मेरी तरफ से नहीं लिखूं तो वो ऐसा का ऐसा जो यहाँ आया वो ही लिख दे, ठीक है। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं मैं आंसर ढंग के से लिख कर आना चाहता हूँ, एग्जामिनर पर जो कॉपी चेक करे उस पर मेरा प्रभाव बताना चाहता हूँ कि नहीं यार ये लड़का तो आगे के क्वेश्चंस में भी उसके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जांचने वाला। ये देखिए ध्यान से समझना कैसे लिखते हैं अपनी तरफ से आंसर। ऐसा लगेगा जैसे किसी गाइड पासबुक से आंसर लिखा है। व्हाट वॉज द ओल्ड लेडी डूइंग। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो WH वर्ड हटा दो, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के बाद लिख दो, यानी द ओल्ड लेडी और यहाँ पर डूइंग है ना, इस डूइंग क्या कर रही थी, ये तो पूछ रहा है क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तो कर रही थी को हटा देंगे और जो कर रही थी वो वहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द ओल्ड लेडी वॉट तो हटा दिया और ये सहायक क्रिया कहाँ लगाएंगे, इस जगह पर। यहाँ देखना वॉज, ठीक है, यानी कि ये भी हटा दिया, यानी हमारा आंसर यहाँ से शुरू हो गया। अब द ओल्ड लेडी वॉज, अब डूइंग हटाएंगे, क्या कर रही थी वो चीज़ वहाँ लिखेंगे जो कर रही थी। वॉज क्या कर रही थी, देखिए सी वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर क्वाइटली रीडिंग अ बुक, क्या कर रही थी, पुस्तक पढ़ रही थी। समझ गए आप। तो यहां क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी वॉज रीडिंग अ बुक, ये हमने लिखा द ओल्ड लेडी वॉज रीडिंग अ बुक और फिर यहां से वापस जोड़ देंगे इन द कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट। यही तो पूछा, कितना शानदार आपने आंसर लिखा, जैसे कोई बहुत बड़े टीचर ने लिखा हो, द ओल्ड लेडी वॉज रीडिंग अ बुक इन द कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को उड़ा देना, फुल स्टॉप लगा देना, कितना सिंपल हो गया। और जिसको कोई चाहता है कि नहीं मैं तो एक शब्द नहीं लिखूं तो फिर वो वैसा का वैसा चिपका दे लाइन मिलाकर। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी लुक फॉर इन हर बैग। उसके बैग में बूढ़ी महिला क्या तलाश कर रही थी। आइए चलते हैं बैग और लुक फॉर वाली लाइन में चलते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर कंपार्टमेंट आ गया, सी देन लुक्ड फॉर, ये यहाँ पे मिल गया हमें, ये मिल गया। सी देन लुक्ड फॉर इट अमंग हर अदर थिंग्स बट कुड नॉट फाइंड
और द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर इन हर बैग। ये यहाँ पर पहले मिल गया, इसमें दोबारा ढूंढ रही है, यहाँ इधर भी मिल गया, पहले वाले में यहाँ पे मिल गया मैं, ये मिल गया। द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर इट इन हर बैग बट कुडंट फाइंड। ठीक है, अब ये दूसरा लिख दिया हमने, ये मिल गया ना। द ओल्ड लेडी लुक फॉर इन हर बैग, क्या ढूंढ रही थी, आपने लिख दिया द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर इट इन हर बैग बट कुडंट फाइंड। ठीक है, और आंसर गलत हो गया। लाइन मिल गई ना आपको, लाइन मिल गई, ये ओल्ड लेडी मिल गया, लुक फॉर मिल गया, बैग मिल गया, यहाँ पर भी ओल्ड लेडी मिल गई, लुक फॉर मिल गया, बैग मिल गया, सब मिल गया और लिख कर आ गए, आंसर गलत हो गया। आपने उत्तर क्या लिखा, देखे गलत क्यों हुआ। बूढ़ी महिला उसके बैग में इसे ढूंढ रही थी लेकिन इसे नहीं मिला, वो उसे नहीं मिला। अरे वो भी तो यही पूछ रहा है कि वो क्या ढूंढ रही थी, आप ये कह रहे हो वो उसे नहीं मिला, वो उसे ढूंढ रही थी। किसे ढूंढ रही थी, यहां होती है गलती। इसलिए कभी कभी लाइन मैचिंग में मैंने इसीलिए कहा था कि पहले वाले में तो बैठ गया, सेकंड वाले में खत्म हो गया मामला। क्यों हो गया, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं, आंसर लिखा ही नहीं, आप तो लाइन मिला रहे हो बस, उसके आगे पीछे भी होता है आंसर। इसीलिए कभी भी ये नहीं देखना चाहिए। अब आपको ये देखे कहां से मिलेगा आंसर, द ओल्ड लेडी क्या ढूंढ रही थी, तो ये जो द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर इट, ये आया ना इट, ये यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, संज्ञा का सर्वनाम है। तो ये इट के लिए कहीं ना कहीं संज्ञा भी दी हुई होगी, नाउन भी दिया होगा। जब सी दिया हुआ है तो इसके पहले कोई फीमेल भी होती है, ही दिया हुआ है तो कोई मेल होता है। तो ये इट दिया हुआ है तो किसे ढूंढ रही थी इसके लिए, या तो इधर आइए आप आगे, ये देखिए ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर आया, उसने क्या कहा, आस्क्ड फॉर हर टिकट, क्या मांगा था, टिकट मांगा था। इसलिए महिला उसके बैग में क्या ढूंढ रही थी, टिकट ढूंढ रही थी। तो ये इट नहीं आएगा यहाँ पर, इट क्या हो गया, टिकट हो गया, तब मार्क्स आएंगे। तभी तो कहते हैं पैसेज किए थे फिर भी फेल हो गए, फेल ऐसे होते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड लेडी लुक फॉर इन हर बैग, क्या ढूंढ रही थी। तो आपको क्या करना है, अगर आप वैसे देना चाहते हो तो ये व्हाट हटाएंगे, डिड हटाएंगे और इसको पास्ट में लेकर जाएंगे, द ओल्ड लेडी, और इस लुक को बदल देंगे ईडी में, द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर, और यहां पर आएगा टिकट, लुक्ड फॉर टिकट इन हर बैग, और इसे हटा देंगे। और यहां से भी लिखेंगे तो द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर, और यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, टिकट, द ओल्ड लेडी लुक्ड फॉर टिकट इन हर बैग। यहां तक अभी फालतू बात मत लिखो, लेकिन उसे नहीं मिला। उसने कहा पूछा आपसे, उसे मिला या नहीं मिला, उसने पूछा वही दो, वो फिर समझ जाता है कि लाइन मिला रहा है, बिल्कुल भी नहीं आता इसको। आगे क्वेश्चन आंसर भी ऐसे लिखेगा, हमारे मार्क्स इसीलिए करते हैं, ये सच्चा यही है। तो यहां पर लिख दीजिए, फालतू बात लिखना नहीं है, जो पूछ नहीं रहा उसको क्या मतलब आ रहा है। नंबर 3, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी आस्क द टिकट एग्जामिनर टू डू। अब यहां पर देखिए, बूढ़ी महिला ने टिकट एग्जामिनर से टू डू, क्या करने के लिए कहा। चलते हैं, इनमें ये बात हो रही है, यहीं पर मिलेगा। देन सी गोट वरीड एंड सेड टू, ये सेड टू कहा टिकट एग्जामिनर, विल यू प्लीज पुल द चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली। ये कहा था, या तो आप क्या करोगे, इसमें तो इन्वर्टेड कोमा में है, इन्वर्टेड कोमा में क्या आप वैसे का वैसा लिखोगे, द ओल्ड लेडी आस्क्ड द ओल्ड लेडी आस्क्ड द टिकट एग्जामिनर टू डू, क्या करने के लिए बोला। या तो जिसको नहीं आता, मैंने बताया जो लाइन छाप है, बिल्कुल लाइन वैसा का वैसा लिखना है, वो तो चिपकाया हो, अब नंबर देगा तो दे देगा, नहीं तो आपकी किस्मत में, क्योंकि हम तो समझना तो चाहते नहीं है। अगर हम समझना चाहते हैं तो वो ट्रिक समझिए जो मैं बता रहा हूं। द ओल्ड लेडी, ये व्हाट डिड हटा देंगे, व्हाट हटाएंगे, डिड हटाएंगे तो पास्ट में जाएगा। द ओल्ड लेडी आस्क को बदल देंगे आस्क्ड में, द टिकट एग्जामिनर टू डू, जैसे डूइंग में रीडिंग लिखा था, हमने क्या करने के लिए बोला तो करना हटाया और बुक लगाया। ये जो टू डू है, ध्यान से समझना, क्या करने के लिए इस डू को हटाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटाएंगे, ठीक है। टू क्या कहा था, यहां पर देखिए टिकट एग्जामिनर से कहा कृपया आप मेरे लिए पुल द चेन, क्या चेन खींचेंगे, और स्टॉप द ट्रेन, ट्रेन को रोक देंगे, ये कहा था। तो ये टू, फर्स्ट टू के बाद जिंदगी भर फर्स्ट फॉर्म आते हैं, यहां से चिपका दो, टू पुल द से लेकर टू पुल द चेन, उसने कहा ट्रेन की चेन खींचो और ट्रेन को
रोक दो इमीडिएटली, यहाँ तक। ये है आंसर लिखने का बिल्कुल बेस्ट तरीका, शानदार तरीका। देखिए आप ऐसे लिखो, और अगर नहीं आता है तो मैंने बताया ही है, फिर तो आपको ये लाइन मिल गई और यहाँ से आप फिर वैसा का वैसा लिख दो। ये भी सही है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि ये तो पूरा पैसेज की लाइन ही छाप रहा है, इसको कुछ भी नहीं आता। नंबर 4, वेयर वॉज द ओल्ड लेडी गोइंग? बूढ़ी महिला कहाँ जा रही थी? आइए देखें, कहीं कोई स्थान दिया हुआ है क्या? आई हैव लॉस्ट माई टिकट, द टिकट एग्जामिनर सेड प्लीज डोंट वरी। कोई नहीं दिया हुआ स्थान तो भैया कहीं भी। बट द ओल्ड लेडी सेड यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ आई डू नॉट फाइंड माई टिकट, अगर मुझे मेरा टिकट नहीं मिलता है, हाउ विल आई नो, मैं कैसे जानूंगी, वेयर आई हैव टू गेट ऑफ, मुझे कहाँ उतरना है। यानी इसको तो यही नहीं पता है कहाँ जा रही है, टिकट में लिखा हुआ है टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछा, कहाँ जा रही थी, तो आंसर क्या लिखेंगे, द ओल्ड लेडी, इसने क्या बोला, आई डू नॉट फाइंड माई टिकट, हाउ विल आई नो वेयर आई हैव टू गो, वो नहीं जानती थी वो कहाँ जा रही थी। तो देखना शानदार तरीका, द ओल्ड लेडी आंसर लिखेंगे, द ओल्ड लेडी डिड नॉट नो, इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे ले, हाउ आई विल नो वेयर आई हैव टू गेट ऑफ, तो सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। ये देखिए नो से नो मिला दिया, पास्ट में पूछा है ना कहाँ जा रही थी, सी डिड नॉट नो वेयर, ये वेयर का वेयर लिखेंगे, वेयर आई, मैं कहाँ उतरूंगी, मैं कौन है, ये वो महिला है तो आई को क्या बोलेंगे, उसने मैं बोला, महिला ने तो हम क्या बोलेंगे, सी, वेयर सी, और पास्ट में है ना हैव को हेड में बदल देंगे, वेयर सी हैड टू गेट ऑफ, उसे नहीं पता था उसे कहाँ उतरना था। सी डिड नॉट नो वेयर सी हैड टू गेट ऑफ, उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही थी। तो ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम वन वर्ड में, ध्यान से समझना। अ पर्सन हु आस्क्ड फॉर टिकट्स, वो व्यक्ति जो टिकट के लिए पूछता है, तो टिकट के आसपास ही मिलेगा। आइए चलते हैं, ये रहा ट्रेवलिंग टिकट, और पहला वर्ड क्या है, ई। ट्रेवलिंग टिकट के बाद ये रहा एग्जामिनर, तो ई की जगह ये मिल गया हमें, हमने लिख दिया एग्जामिनर, टिकट की पूछने वाला। अपोजिट, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू विदाउट डिले। विदाउट यानी बिना, और डिले यानी देर, बिना देर किए, बिना देर किए का उल्टा क्या होगा, जल्दी से। जल्दी से के लिए आपके वर्ड है, विल यू प्लीज पुल द चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली, तुरंत ट्रेन, ये जो ट्रेन इसको रोक दीजिए। देखिए स्टॉप, आप देखिए कैसे पता लगेगा, स्टॉप यानी रुकना, तुरंत रोकना। इससे हमें क्लू मिल गया इस जगह से, चेन खींचो और ट्रेन को तुरंत रोक दो, इमीडिएटली। यहाँ पर रुकेगा या तो धीरे या एकदम से, तो यहाँ पर इमीडिएटली, ये क्लू हमें यहाँ पर मिल गया। इसका आंसर आपके हो गया इमीडिएटली। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार आप ध्यान से इसे कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगर आपको फिर नीड है तो जरूर से बताइए, मैं और वीडियो अनसीन पैसेज ट्रिक्स के आपके लिए बना दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।